हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो धर्माज आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कल के दिन ये आईपीओ लिस्ट होने वाली है 8 दिसंबर को। अभी प्रॉब्लम क्या है कि कल के दिन गुजरात इलेक्शंस है, तो वो एक जिस भी दिन एक इवेंट होता है तो उस दिन स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलाटिलिटी रहती है, अजम्पशंस में, एंटिसिपेशंस में। ठीक है, तो उसका असर थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन आईपीओज़ में ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। स्टॉक्स पे, इंडेक्स पे ज़्यादा असर हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसका ग्रे मार्केट की बात करें तो आज थोड़ा रिड्यूस हुआ है, 17% के आसपास में इसका ग्रे मार्केट लिस्टिंग प्राइस दिखा रहा है। प्रॉफिट 42 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। आप में से जिनको भी धर्माज आईपीओ की अलॉटमेंट मिली होगी, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? 14,220 रुपीज़। मान के चलते हैं कि 280 के आसपास में इसकी लिस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसका लिस्टिंग प्राइस कितना बनेगा? 16,800। तो आपका प्रॉफिट कितना निकला पर लॉट? 2580 पर लॉट, मतलब 17% से लेके 18% के बीच में एज पर टुडेज ग्रे मार्केट प्रीमियम। हो सकता है ये 20% भी हो। तो कैसा स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पर रखना है वो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, जिनको ज़्यादा जो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं और लिस्टिंग ये आईपीओज़ में अप्लाई करते हैं, वो चाहे तो सिंपली मन की शांति के लिए सिंपली एग्ज़िट कर जाएं और अपना पूरा दिन एंजॉय करें, प्रॉफिट लेके एग्ज़िट कर जाइए, ज़्यादा माथापच्ची करनी नहीं है। लेकिन जिनको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है उनको क्या करना पड़ेगा? तो आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, अगर 300 के ऊपर लिस्ट हो जाती है या आईपीओ, तब फिर करेक्शन आने के चांसेस हैं। इसीलिए अगर आपकी लिस्टिंग गेंस आपको दिख रहा है कि 25% के ऊपर निकल गई है, 300 के ऊपर है स्टॉक, तब आप यहाँ पे बुक कर लीजिए। तब आप वेट मत कीजिए लालच में कि ये और ऊपर जाएगा। तो 300 के ऊपर में अगर लिस्ट हो रहा है धर्माज का आईपीओ, तो आप उसको सिंपली एग्जिट कर सकते हैं 25% के ऊपर अगर आपको लिस्टिंग गेंस मिल रहा है तो। अगर 300 के नीचे लिस्ट हो रही है, जैसे 280 का जो एंटिसिपेशन है ग्रे मार्केट के हिसाब से, 300 के नीचे अगर लिस्ट हो रही है, तब आप क्या फंडा अपना सकते हो? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 2%। उससे क्या होगा कि मान लीजिए कि 280 रुपीज़ पे ये लिस्ट हुई, आपका स्टॉप लॉस क्या हुआ? 2%। तो आप 280 पे बुक मत करो, 280 के नीचे आपका 2% पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, यानी कि 5.5 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। तो आप वेट करो कि 280 के ऊपर ये और कितना जाती है, और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 280 का जब लिस्ट होगा तो 5.5 रुपया नीचे, यानी 275 के आसपास में आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, फिर आप वेट करोगे ये कितना ऊपर जा रही है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी आपका स्टॉप लॉस भी 2% नीचे ट्रेल होते जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस 275 पे फिक्स्ड है। अगर अगर ये 290 हो गया तो 290 का 2% के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, तो आप ट्रेल करते जाइए, जैसे ही 2% का स्टॉप लॉस हिट होगा आप एग्जिट कर जाएंगे। तो इससे आपको समझ में आएगा कि आपने मैक्सिमम बेनिफिट ले लिया है। 2% नीचे ही सही, लेकिन आपने मैक्सिमम बेनिफिट चर्न आउट किया है, क्योंकि कहाँ तक जाएगा वो कोई नहीं बता सकता। पर अगर आप 2% स्टॉप लॉस का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करोगे तो आपको इससे बेनिफिट होगा। तो अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हो, अगर 300 के नीचे लिस्ट हो रही है तो आप 2% का स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। एंड अगर 300 के ऊपर में लिस्ट हो रही है तो सिंपली एग्जिट हो जाइए। फिर मत वेट करिए कि और ऊपर बढ़ेगा क्या, तब नहीं वेट करना है। ओके, नहीं तो सिंपली पूरा भी एग्जिट हो सकते हैं। अगर आपको होल्ड करने का मन है, क्योंकि देखो इसकी वैल्यूएशन अच्छी है, कंपनी भी अच्छी है, प्रॉफिटेबल कंपनी भी है, मार्जिन, टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ सभी कुछ अच्छा है इस कंपनी में। तो एग्रोकेमिकल कंपनी का वैसे भी थोड़ा क्रेज़ है और आगे जाके ये फ्यूचरिस्टिक भी होने वाली है। तो अगर आपको आईपीओ मिला है और आप चाहते हो होल्ड करना, तो मेरे हिसाब से मैं अगर होती, मुझे अगर आईपीओ लगता तो मैं एक बार के लिए तो पूरा एग्जिट हो जाती, क्योंकि बाद में हमें डिप्स में मिल ही जाता है। जब एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड ओवर होता है तो डिप्स आ ही जाता है, तो अब हम वापस से इसमें री एंट्री ले सकते हैं। तो आप बुक कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, 50-50 स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हो कि 50 मतलब 50% आपने बुक कर लिया, 50% आपने रखा हुआ है, क्योंकि वैल्यूएशन इसकी अच्छी है, इसलिए आप 50-50 स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। अगर वैल्यूएशन अच्छी नहीं होती तो मैं आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं बोलती, फिर मैं बोलती कि कंप्लीटली एग्जिट कर जाओ। तो अगर आपको होल्ड करने का मनी है तो आप 50-50 करिए, 50% बुक करिए। 50 मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट मिला और आपने बुक ही नहीं किया। तो बुक तो आपको करना है, 50% तो आपको एटलीस्ट बुक करना चाहिए, 50% आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए भी, कंसिडरिंग द वैल्यूएशन। न्यू एंट्री
250 के नीचे अगर मिल जा रहा है, जिसके चांसेस नहीं हैं मिलने के, 250 के नीचे अगर मिल जा रहा है तो आप एंट्री लीजिए, वरना अवॉइड कीजिए, अभी के लिए एंट्री अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब आईपीओ नया नया लिस्ट होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल होता है, ठीक है। तो वोलाटिलिटी को कूल ऑफ होने का समय दीजिए। एक बार जब वो एक रेंज में फंस जाएगी तब हम यहाँ पर इसमें एंट्री ले सकते हैं। जब जब धर्माज का जो आईपीओ है वो एक रेंज में आ जाएगा तब हमें समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तब हम एंट्री लेंगे। तो न्यू एंट्री मैं कल पर्सनली नहीं लूँगी। हाँ, अगर बहुत आउट ऑफ द ब्लू जाके 250 के नीचे आ जाता है प्राइस, तब मैं इसको कंसिडर करूँगी, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन फेयर है, 14-15 के आसपास में इसका पीई है, तो वो अट्रैक्टिव रहेगा। लेकिन 250 के ऊपर में न्यू एंट्री लेना अभी के लिए कोई मतलब नहीं बनता है, जब तक कि टेक्निकली ये एक कंसोलिडेशन जोन में ना चला जाए। तो आई होप मैंने सारे सिनारियोज कवर कर लिए हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको धर्माज के आईपीओ का अलॉटमेंट लगा, मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।